हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में। यहाँ पर लेकर आए हैं हम कक्षा 6 का संस्कृत का पेपर। 2.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। सभी इंस्ट्रक्शन को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन कभी कभी चेंज हो जाते हैं तो कुछ भी ऐड हो सकता है, इसलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पर संस्कृत का पेपर है, इसलिए हमको संस्कृत आती नहीं है तो हम आपको पेपर बताने वाले हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने आप इसके आंसर्स निकाल लीजिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वह वैकल्पिक होने वाला है। तो ये पहला प्रश्न है, बलिवर्तो इति पदस्य अर्थम अस्ति। यहाँ पर इनका क्या अर्थ होगा आपको बताना है। 2 गाय 2 बैल 3 बैल 3 गाय, सही ऑप्शन आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है श्रृंगाल कस्साय बकाय शिरोंदनम अच्छा थे। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन करना है। ये आप देख लीजिएगा। जैसा कि आपको आपने कहा भी हमें संस्कृत नहीं आती है, तो आप ये इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। ये 6 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको इनके उत्तर एक पद में लिखने हैं। स्वर्णकार की रचंती, ठीक है। ये आगे प्रश्न है, किस नंबर के प्रश्न है ये, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा प्रश्न जो है वह रिक्त इनमें उचित पद आपको चुनकर एक स्थान में भरना है। गज, गज में क्या आएगा, नृत्यंती, धावती, गजरत, फलंती। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 आपको इसमें फिल करने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पर ये 4 प्रश्न है, 4 में से 2 आपको करने हैं। 1 से 10 तक संस्कृत में गिनती लिखिए। किन्हीं 5 पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। करण, कर, वस्त्राणी शब्द का अर्थ लिखिए। विहागा, विहग्गा शब्द का अर्थ लिखिए, ठीक है। इनमें से 2 आपको करना है जो आपको आते हैं। 5वां प्रश्न है, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 वचन, द्विवचन, 3 वचन, ठीक है। लता, लता का द्विवचन लिखना है और बहुवचन लिखना है आपको। पेटिका का द्विवचन और 1 वचन लिखना है आपको। 2 नंबर के प्रश्न है ये। 6ठा प्रश्न है, निर्देश के अनुसार कोई 2 वाक्य बनाइए। ये सामने दिए हुए हैं वाक्य जिनका आपको द्विवचन बनाना है। पहले का, दूसरे का भी द्विवचन बनाना है, तीसरे में आपको 1 वचन बनाना है और चौथे में आपको बहुवचन बनाने हैं। तो कोई भी 2 जो आपको आते हैं वो आपको करने हैं। 7वां प्रश्न है, उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ही यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हुए हैं। 4 में से जो नीचे रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनमें से सही आपको भरना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। एक वाक्य में संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर 6 प्रश्न है, 6 में से 3 आपको करने हैं। जो भी आपको आते हैं अच्छे से वो आप कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न है, अपनी पाठ्यपुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछा गया हो। जो इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछा गया है उसके अलावा आपको एक श्लोक लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक का हिंदी अनुवाद लिखिए। 2 गद्यांश दिए हुए हैं, 2 में से आपको करना है जिसका आपको हिंदी अनुवाद आता हो। अच्छे से रीड कर लीजिएगा और इसका अनुवाद आपको करना है, आप वो कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए। 2 श्लोक दिए हुए हैं, 2 में से एक आपको करना है। 4 नंबर का प्रश्न ये होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसलिए छोड़ना नहीं है आपको। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 5 पंक्तियों में निबंध लिखिए। मम विद्यालय, मम धेनु, मम उद्यानम। ये 3 टॉपिक आपको दिए हुए हैं, 3 में से कोई एक आपको करना है। 5 नंबर का प्रश्न ये होने वाला है तो छोड़ना नहीं है हमें ये। 13वां प्रश्न है, आवश्यक कार्य हेतु 1 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रार्थनाध्यापक से संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखिए।
संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है आपको 1 दिन के अवकाश के लिए। अथवा में दिया हुआ है बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है। अवकाश के लिए 2 दिन के अवकाश के लिए या फिर आवश्यक कार्य के लिए आपको 1 दिन का अवकाश चाहिए या बीमारी के कारण आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए। दोनों में से एक आपको लिखना है। 5 नंबर का ये आपका प्रश्न होने वाला है। प्रश्न आपको कोई भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। जो भी प्रश्न है उन सब का उत्तर आपको संस्कृत में ही देना है। तो अपनी तैयारी बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।